क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। जब अपने बेटे की लाश पे आंसू बहाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तो साहब जी, वो उसकी लाश गिराने से पहले अपनी बेटी का लाश गिराना ऐसी आजमाइश है। कमाला जिसके बलबूते पे हिम्मत कर रहा था, वो सहारे भी दी। जाना बाबा, बाबा पानी पी लें। बाबा, अम्मा आ गई आप सौदा नहीं लेकर आई? कुछ मिला ही नहीं, कोई उधार पैसों की भी बंदोबस्त नहीं हुआ। अच्छा, आप पानी पिए। बाबा खाना मांग रहे थे, खाना मांगते मांगते ही सो गए। क्या करती मैं, कहाँ से खाना ला कर देती हूँ। मुझे लगा आप गई हैं तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। अम्मा, आप कहीं तो मैं भाई से बात कर लूं? नाम भी ना ले उसका, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। मेरा अल्लाह है ना, वो करेगा कोई बंदोबस्त। अम्मा, हम खाना कहाँ से लेकर आएंगे? बाबा को खाना नहीं दिया तो वो दवा कैसे पिएंगे? और अब तो दवा भी बामुश्किल रात तक के लिए बची है। उसके बाद और आपने भी तो खाना नहीं खाया है ना? तू भी तो भूखी है नूर, तू चली जा, तू अपने बाप के घर चली जा। अम्मा, यहाँ फाकों में रहकर क्या करेगी? तू चली जा अपने घर। अम्मा, आप हिम्मत हार जाएंगी तो मेरा क्या होगा? आप ऐसी बातें मत करें, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। नहीं नूर, रास्ता निकलने के इंतजार में हम कब तक बैठे रहेंगे? हमारा तो खैर है, हम तो पहले भी 4-4 दिन भूखे रहते थे। हमें तो आदत है, हमारा गुजारा हो जाएगा। तो अपनी हालत देख, तुझे या तेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊं। बस अब खत्म भी करो नाराजगी, कब तक नाराज रहोगे? तुमने बात ही ऐसी की। खैर छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारी बेटी से तुम्हारी सुलह हो गई? हाँ, हुई भी और नहीं भी। अगर तुम्हारी बेटी को ये सब पता चल जाए, क्या वो बर्दाश्त कर सकेगी? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं वो कर सकती।
मैं दूसरी शादी करने तो क्या उसका सोच भी नहीं सकता। इसी जिंदगी गुजार। तुम बहुत प्यार करती हो। हाँ, प्यार करती है वो मुझसे। उसे इतना एहसास नहीं है कि बाप की दूसरी शादी करवा दे। मेरा ख्याल है तुम्हें उससे खुलकर बात करनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। नहीं स्वीट हार्ट, मैं इस टॉपिक पे उससे बात नहीं करना चाहता। शादी के बाद वो अपनी जिंदगी जिएगी और मैं अपनी। और पता नहीं ऐसा कब हो। डोंट वरी, देखो बहुत जल्द ऐसा होगा, मेरा यकीन रखो। थैंक यू सो मच। नूर, तू तो नाज़ो नम की पली हुई है, तुझे किस बात की सजा दें हम? गरीबी हमें मारे या ना मारे, लेकिन तेरा ये हाल देखकर तो हम मर जाएंगे। तुझे या तेरे बच्चे को कुछ हुआ तो गुड्डू को क्या जवाब देंगे हम? गुड्डू, मेरे बच्चे, अपने माँ बाप को माफ कर देना। अम्मा, आप हिम्मत हार रही हैं। अम्मा, आप टूट जाएंगी तो मेरा क्या होगा? आप बाबा को देखें, उनकी हालत भी तो ठीक नहीं है ना। अब हम दोनों को मिलके उनको संभालना। मुझ में हिम्मत नहीं है अपनी। आपकी नूर है ना, सब ठीक हो जाएगा। ना सुबह का नाश्ता किया है, ना दोपहर का खाना खाया है। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है तेरा? तूने तो अपने बंदों का रिस्क देने का वादा किया है ना, तो आज हमें तो भूखा सुलाएगा। रहम कर हमारी हालत पर। अम्मा दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हैं। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। कैसी आजमाइश से गुजार रहा है तू हमें? उबाले उबाले, जल्दी आ, बिरयानी बट रही है। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। आपके गेस्ट इतनी जल्दी चले गए? नहीं आए। क्यों? क्योंकि तुम घर पे नहीं थी। मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली। तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की है मैंने, और तुमने मेरे साथ ये किया। ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ। उस लड़की की वजह से जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आई है, तुम्हारे नजदीक तुम्हारे बाबा की बात की अहमियत ही नहीं आई। क्या कर दिया उसने तुम्हारे साथ? क्या किया ऐसा? मेरी बात कान खोल कर सुन। 1 हफ्ते का तुम्हें टाइम दे रहा हूं और मैं उन लोगों को बुला रहा हूं, और मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में चाहिए। समझी? हाँ में। जीती रहो बच्ची, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तू इतना मेरा ख्याल रख रही है। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाए।
आपको इस तरह बीमार देखकर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तू जो इतना मेरा ख्याल रख रही है। चलें बाप सो जाएं। अल्लाह अकबर। क्या बात है बेटा, तेरा पेट नहीं भरा ना? नहीं अम्मा, मेरा पेट भर गया है, अल्लाह का शुक्र है। अम्मा, आज तो मेरी अल्लाह से लड़ाई सी हुई थी। तौबा तौबा, अल्लाह से नहीं लड़ते बेटा। लेकिन देखिए अल्लाह के काम, उसने फौरन हमारे रिस्क का बंदोबस्त कर दिया। मैं आइंदा अल्लाह से कोई गिला नहीं करूँगी, कोई नाराजगी जाहिर नहीं करूँगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। बेशक बेटा, अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। माँ, कल क्या होगा? अल्लाह सही है ना, कल का भी वो कोई बंदोबस्त कर देगा। माँ, ऐसा नहीं होता, रोज रोज मौजे नहीं होते। और अल्लाह ताला ने भी तो कहा है ना, अल्लाह सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। हाथ पर हाथ रख के बैठने वाले तो अल्लाह को वैसे ही नहीं पसंद। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। कैसे करें, क्या करें बेटा? तेरा बाबा भी उधर चरपाई पे पड़ा है, तेरा भाई भी छोड़ के जा चुका है, मेरी नौकरी भी नहीं है। अम्मा, मैंने आपसे मेरी नौकरी का कहा था ना। ना ना, मैंने तुझे तभी मना कर दिया था। तुझे दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। तू जा बेटा, सो जा, कल की कल देखी जाएगी। चल, सो जा। क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। बहुत से भी ज्यादा खुश। तुम्हें पता है? जी बिल्कुल, मुझे पता है। यकीनन आपकी खुशी की वजह इरशाद साहब ही होंगे, क्योंकि आजकल आपके सारे मूड उन्हीं पर तो डिपेंड करते हैं। तंज कर रही हो मुझ पर? नहीं, सच कह रही हूँ। मैं इरशाद से कहूंगी एक बड़ा सा फ्लैट लिए, क्योंकि यहाँ तो हम साथ रह नहीं सकते। नहीं नहीं, आप लोग यही रहें, मैं हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी। कहीं नहीं जा रही हो तुम, जहाँ मैं रहूंगी तुम भी वहीं रहोगी। बहुत छूट दे दी लड़की मैंने तुम्हें, आखिर तुम चाहती क्या हो? सुकून, सुकून चाहिए मुझे, जो आपने मुझसे छीन लिया है। सुकून? मैंने छीना तुम्हारा सुकून? तुम्हारा सुकून तुम्हारा बाप छीन कर गया है, खुद तो छोड़ गया, तुम्हें भी मेरी जिंदगी पे बर्बाद करने के लिए। मैं भी बहुत जल्दी चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से, फिर सुकून से रहना आप अपने उन साहब के साथ।
अब अपने बाप के साथ ऐसी नजरें फेरोगी बेटा? आपने जिंदगी में कभी मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। आपको पता है मैं कल से कितनी दुखी हूँ। लेकिन बेटा, हमने भी तो कभी किसी बात पे इस तरह जिद नहीं की। जिद नहीं है पापा। जिद ही है बेटा। आपकी बात को समझती हूँ, जानती हूँ कि आपको मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं खुश हूँ। तुम कुछ नहीं जानती बेटा। कभी मेरे अंदर झांक कर देखो, एक बाप की नजर से कैसे तड़पता हूं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि ना हमारे आगे कोई है और ना कोई पीछे। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया बेटा, प्लीज पापा। मैं सच ही तो कह रहा हूं बेटा, तो अपने घर चली जाओगे, मैं कम से कम चैन से जी सकूं। आप क्या समझते हैं, जिस दिन मैं इस घर से चली जाऊंगी ना, इस घर की तन्हाइयां आपको खत्म कर देंगी। मैं हरगिज ये नहीं चाहती। इसका मतलब तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही? आपके बारे में ही सोच रही हूँ पापा। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो मेरे साथ इसी घर में रहे। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला। महानूर, महानूर बेटा, क्या करूं इस लड़की का? अपनी जिद पर उसी तरह कायम। ये लो। मैडम आप तैयार हो जाओ, हम काम पे जाते हुए आपको अम्मी के यहाँ छोड़ देगा। क्यों? मैडम ज्यादा देर से आएगा, हो सकता है आधी रात हो जाए। अब अकेला क्या करेगा, बोर हो जाएगा। बोर तो मैं अम्मी के घर भी हो जाती हूँ, मुझे वहाँ 2-3 घंटे से ज्यादा जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, पापा से बात कर लेना, उनके लिए अच्छा सा खाना बना लेना। नहीं नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम काम पे जाओ। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। मैं किचन समेट के आती हूँ। मारिया, बेटा जरा इधर आओ। जी कहिए। बेटा देखो इसमें नेट क्यों नहीं चल रहा? क्या मसला है? तुम मुझसे कब तक नाराज रहोगी? तुम्हारे बाप की मौत पे मेरा कोई हाथ नहीं था बेटा। अब्बू सिर्फ आपकी वजह से मुझे छोड़ के गए मम्मा, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। आपका नेट ऑन। ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है बेटा। प्लीज इस बात को यहीं खत्म कीजिए, क्योंकि ये बात मैं दिल से कभी नहीं निकाल सकती। आप जो चाहती हैं करें, लेकिन मेरी लाइफ मुझे गुजारने दें।
ये जॉब करना चाहती हूँ, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे एक चांस तो दीजिए। देखिए मिसेस असफर, मैं आपको जॉब तो नहीं दे सकता, लेकिन एक अच्छा मशवरा ज़रूर दूंगा। आप अपनी एजुकेशन बढ़ाएं, और वैसे भी इस तालीम पर आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। इट्स सो ब्यूटीफुल, वेरी वेरी एलिगेंट। आखिर चॉइस किसकी है? ये तो है। किस कदर दर्द बदल